जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमने पीछे जो डेकोरेशन की है, मतलब सस्ता मजबूत टिकाऊ, कि हमने बलून्स लगाकर, और हम आपको जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की, यानी कि इंडिया की जो जश्न आज़ादी आज मनाई जा रही है उसकी बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद आप लोगों को। और हमारे साथ जी हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने। फ़खर को आप सब जानते ही हैं, फ़खर जर्नलिस्ट भी हैं, फ़खर का अपना यूट्यूब चैनल भी है। फखर बड़ा मैंने आज प्लान किया था। मैं पहले आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना दूं कि आज बड़ा मेरा प्लान था कि जी वो मैं सुबह सुबह निकली और मैंने जाके ये बलून्स जो है वो ढूंढे के जी फ्लैग तो मिला नहीं, पाकिस्तान में भारत का फ्लैग मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक सस्ता मजबूत टिकाऊ काम किया जाए, और मैंने जाकर ये बलून्स ले लिए। और उस वक्त से मैं सोच रही थी कि मैं शो बनाऊंगी आपके साथ और हम बात करेंगे भारत की। और हमारा मतलब जैसे कहते हैं हमारा पड़ोसी भी है, उधर बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और हम बड़ा अच्छा सा एक हमने प्लान किया था शो बनाने के लिए, लेकिन सुबह से फ़खर इतनी टेंशन है, आपको मैं क्या बताऊं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस पे हम बात करेंगे। और इतनी टेंशन है कि यकीन करें कि मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ मैंने 2 प्लेट बिरयानी, 5 समोसे और 2 जो है वो क्रीम रोल खा के मैं बैठी हूँ। और ये देखिए फ़खर, ये यानी ये 5वां गिलास है जूस का जो मुझसे पिया नहीं जा रहा, और मैं बहुत सख्त टेंशन में हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आपका क्योंकि एरिया भी ऐसा है केपीके का जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि अफगानिस्तान के साथ अटैच्ड है। किस तरह देख रहे हैं आप सूरत हाल को? काबुल भी सुना है कैप्चर कर लिया है, बल्कि वहां की जो सबसे बड़ी जेल है वहां तक अफगानी या तालिबान वहां पहुंच गए हैं, और अब वो वहां से अपने कैदियों को भी निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियन फ्रेंड्स एंड इंडियन पीपल फॉर देयर इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त है आज। मैंने वैसे ट्विटर पे भी लिखा, लेकिन क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बात की और बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन आपने की है, तो यकीनन मैं उनको मुबारकबाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म से। और फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपने बात की अपने जूसेस और इन चीजों की, तो जब मतलब वैसे डॉक्टर को आपको बताना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब आपका क्या मसला है, कि मतलब सिर्फ 5 गिलास जूस के पी सकती हैं और 5 समोसे और मतलब 2 प्लेट बिरयानी। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर ले तो शायद कोई आपको मशवरा दे दे कि मतलब और क्या हो सकता है। खैर, नहीं, सिर्फ टेंशन है मगर, ये सिर्फ टेंशन है। जिस दिन टेंशन ठीक हो गई मैं ठीक से खा पी पाऊंगी, बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल टेंशन तो इस रीजन में सबकी टेंशन ये थी कि तालिबान जो है वो पहले कह रहे कि वो शेर आया, लेकिन वो शेर वाकई अब इस वक्त आ चुका है। और मतलब इस वक्त वो काबुल में मौजूद है। काबुल को उन्होंने मतलब इस तरीके से कब्जा नहीं किया हुआ। उनकी बातचीत हो गई और आपस में एक एग्रीमेंट भी हुआ कि यहाँ पे हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हुकूमत अशरफ गनी साहब ने भी, हालांकि अशरफ गनी साहब को पहले भी बताया गया था कि यार आप रिजाइन कर दो, ये मुल्क ज्यादा कीमती है कि आपकी हुकूमत ज्यादा कीमती है। क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो ये तालिबान, ये अशरफ गनी साहब, हामिद करजई साहब, रशीद दोस्तम साहब, हनीफ अतमर साहब, अमरुल्लाह साले साहब, जितने भी हैं वो सारे, क्योंकि इस मुल्क से है ना, अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान नहीं होगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये जाके उज्बेकिस्तान में अपना ये सारा कुछ करेंगे, क्या पाकिस्तान में करेंगे, या क्या हिंदुस्तान में करेंगे, या क्या क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में मुल्क का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होना जरूरी है। अगर वो है तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हुकूमतें आती जाती हैं। अशरफ गनी साहब को मेरे ख्याल पहले सोचना चाहिए था, और अशरफ गनी साहब को ये चीज बिल्कुल आरजू क्लियर थी कि तालिबान वहां पे आ रहे हैं, अमेरिका ने उनसे हाथ उठा लिया था। और अमेरिका को भी ये चीज पता थी। अगर कोई कहता है कि अमेरिका को ये चीज पता नहीं थी या दुनिया की दूसरी ताकतों को ये बात पता नहीं थी, सबको पता था, लेकिन सबने आंखें बंद की हुई थी। वो कहते यार पता नहीं ऐसा, मतलब क्योंकि एक स्पेकुलेशन शुरू में ये थी कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम उनको 15 से 20 दिन लगे टोटल अफगानिस्तान को कैप्चर करने में, और वो इस वक्त आ चुके हैं। मेरे ख्याल से अब एक वाहिद रास्ता ये है कि उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता दुनिया के पास नहीं है। लोग अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं। रशिया ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी एम्बेसी को बंद नहीं करेंगे, हमारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं और बड़े आराम से काम कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान की एम्बेसी भी वहां पे ऑपरेशनल है और उन्होंने कहा कि हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है
وہ بھی وہاں پہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے لوگوں کو اسپیشل ہیلی کاپٹرز بلوا کر اس کو ایمبیسی سے اٹھایا اور ایئرپورٹ کو لے کے چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے 2 جہاز جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ٹیک اپ کی اجازت نہیں دی جا رہی. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آن بورڈ اس پہ 499 پیپل آن بورڈ ان دیز دوز 2 planes, اور اس میں زیادہ تر مطلب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے دوسرے کنٹریز کے جو وہاں سے کابل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وایا اسلام آباد. بہت زیادہ جرنلسٹ جو ہے اس کے لیے 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹری پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ان کے لیے ویزا پالیسی جو ہے وہ ریوائز کی پاکستان نے, کہ جو لوگ پاکستان کے راستے اسلام آباد وایا لاہور یا وایا کراچی اپنے کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں کابل سے تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت طالبان پورے افغانستان کو لے چکے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم مطلب سنتے تھے یا باتیں ہم کر رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہمارے ہندوستانی دوست یا ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے اور میرا یہی سٹانس تھا کہ یار وہ کیپچر کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا ساری دنیا کو. جو بڑے ممالک ہے اس میں ہندوستان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے رہے گا. چائنا ہے, رشیا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ان ملکوں کو بیٹھ کر طالبان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور یار کیونکہ مطلب عام بندہ مر رہا ہے, ایک طرف طالبان لڑ رہے ہیں دوسری طرف افغان فوج لڑ رہی ہے, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام آدمی کا. اور آرزو سیو دا چلڈرن کی 2 دن پہلے کی رپورٹ آئی ہے کہ 72,000 بچے یہ متاثر ہوئے ہیں اس پہل سے جو جنگ ابھی ہوئی ہے. مطلب میں آپ کو 15-20 دن یا 1 مہینے کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ لوگ مختلف علاقوں سے, کندہار سے, ہلمند سے, بامیان سے, مختلف علاقوں سے وہ لوگ ٹریول کرتے ہوئے بیچارے جو ہے کابل پہنچ رہے تھے, کیونکہ کابل میں نارمل تھے حالات, یا ابھی بھی نارمل ہی ہے, باقی افغانستان کے مقابلے میں وہ والے حالات نہیں ہیں. تو وہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ, کیونکہ ہماری رپورٹنگ ٹیم کیونکہ وہاں پہ موجود ہے افغانستان کے اندر تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے مطلب میرے ساتھ نیوز میں بھی دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار لوگوں کی حالت جو ہے وہ بیچارے مطلب کوئی فٹ پاتھوں پہ کوئی سڑکوں پہ کابل کے رہ رہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی آبادی تو نہیں ہے. اور اگر اسلام آباد کے اوپر ہم یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ پشاور کی پوری پاپولیشن کو کہہ دیں کہ آپ اسلام آباد ٹریول کر جاؤ تو اسلام آباد میں کدھر وہ رہیں گے؟ لازمی بات ہے کوئی پارک میں رہے گا, کوئی فٹ پاتھ پہ رہے گا, کوئی روڈ پہ رہے گا. تو المیہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہاں کے لوگوں کا جو خون ہے نا وہ بہت زیادہ سستا ہے. سچی بات ہے. اگر یہ چیز جو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, ویسے تو 50 سالوں کی سٹوری ہے, لیکن اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ لوگ اس طریقے سے خاموش رہتے, امریکہ اس طرح خاموش رہتا, یا یورپی یونین اس طریقے سے خاموش رہتے. ہم ایشینز کو چھوڑ دیں, ہندوستان کو بھی سائڈ پہ کر لیں, پاکستان کو بھی سائڈ پہ کر لیں, بنگلہ دیش سری لنکا کو بھی سائڈ پہ کر لیں, سب کو سائڈ پہ کر لیں, لیکن کیا یہ اس طریقے سے خاموش رہتے؟ کبھی نہ رہتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ افغانیوں کا خون پہلے بھی بہا ہے, بلکہ ایشینز کا, میں کہوں گا افغانیوں کا نہیں, صرف افغانیوں کا نہیں. تو یہ چیزیں اب کرنا یہ ہے کہ اب اس کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, رشیا کی طرف سے بتایا گیا یونائٹڈ نیشن کو, امریکہ بھی جی اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے. ابھی تو 15 دن پہلے اپنی فورسز نکالی, ابھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے. بھائی آپ لوگوں نے 20 سالوں میں کچھ نہیں کیا, 21 سالوں میں آپ کچھ نہیں کر سکے, تو ابھی کون سا تیر آپ وہاں پہ مار لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں جی نہیں آپ کمپلیٹ کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت بھی ہے تو ان کو بٹایا جا سکتے, وہ بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. ہم ان کو ظالم کہیں, جابر کہیں, کافر کہیں, جو بھی ہم ان کو کہہ دیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ. ہمیں ان کو بٹھانا پڑے گا, اس بات پہ مجبور کرنا پڑے گا کہ بھائی صاحب آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے. اگر افغانستان آپ کے ہاتھ میں بھی آ گیا, ایک افغانستان کا صدر بن گیا, ایک پرائم منسٹر بن گیا, باقی صوبوں کے گورنر اور وزیر بن گئے, لیکن افغانستان کو چلانا بھی تو ہے نا. افغانستان آپ ایسے تو نہیں چلا سکتے کہ آج سے 2000 سال پہلے جس طرح افغانستان چلتا تھا. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ افغانستان کو چلانا بھی ہے, لیکن فخر طالبان پہلے بھی ٹیررسٹ تھے اور ابھی بھی انہوں نے یہی ثابت کیا پچھلے دنوں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے.
लेडीज को भी मारा है, आदमियों को भी, बच्चों को भी, उन्होंने सब कुछ वही किया जो वो पहले करते थे। लेकिन इस सब चीज में क्योंकि आपका ताल्लुक KPK से है और जाहिर है पख्तून बेल्ट जो है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के लोग, और तालिबान वहां पे नजर भी आए हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या मुश्किलें आ सकती हैं? आरजू, पाकिस्तान का सबसे पहला मुश्किल मतलब सबसे पहले जो मुश्किल थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ा परेशान था, और अभी होगा भी, था नहीं मतलब है अभी, वो ये था कि रिफ्यूजीज का आना वहां से, और उनका आना जो होता है वो खैबर पुख्तनख्वा में ही होता है, और खैबर पुख्तनख्वा के अलावा बलूचिस्तान जो पश्तून बेल्ट है वहां पर भी, और यहाँ पर भी यकीनन खैबर पुख्तनख्वा तकरीबन 80% जो पश्तून लोग वहां पे रहते हैं खैबर पुख्तनख्वा में। तो ये दो जगह हैं वो ऑलरेडी जो है मतलब ओवरलोडेड है, उनके हॉस्पिटल्स, उनके स्कूल्स, उनके जितने भी मतलब इदारे हैं वो ओवरलोडेड है ऑलरेडी, वहां पे स्टाफ की कमी है। उसके साथ साथ हमारा जो पुराना फाटा हुआ करता था वो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है, वहां पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं दिया 75 ईयर्स में उन लोगों को, क्योंकि पहले उनको हमने, क्योंकि हम उनको कहते थे इलाका गैर। मतलब व्हाट डज इट मीन बाय इलाका गैर, कि आपके एक मुल्क का हिस्सा है और आप कहते हो कि ये इलाका गैर है, यानी गैर का इलाका है। गैर का किस तरह इलाका हो सकता है कि वो लोग आपके हैं, वो कोई इस्लामाबाद में जॉब करता है, कोई इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, कोई पेशावर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई मर्दान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन वो कहाँ के थे, इलाका गैर। FCR जैसा कानून जो गोरे ने बनाया हुआ था, 75 ईयर्स तक वो चीजें चलाई आपने। अभी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, और इनका जो आना होता है सबसे पहले वो बाजवड़ आता है, बाजवड़ होता है, या ममंद है, या फिर नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान के इलाके हैं, कुरम एजेंसी है हमारी, अब तो खैर डिस्ट्रिक्ट कुरम हम उनको कहते हैं। तो ये मेन बॉर्डर के साथ जो ड्यूरन लाइन जिसको हम कहते हैं, तो उनके साथ ये इलाके हैं, और इन लोगों का रिश्तेदारियां भी बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ इनका आना जाना, इनका कारोबार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त तोरखम जो हमारा बॉर्डर है, सुबह मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि तोरखम बॉर्डर को जब उन्होंने जलालाबाद ले लिया तालिबान ने, उन्होंने तोरखम बॉर्डर को भी बंद किया हुआ है। पाकिस्तान के लिए यकीनन मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें जो है वो अफगानिस्तान से आती हैं, और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें जो है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो अफगानिस्तान है, और बड़ी अच्छी मार्केट मैं कहता हूं, सिर्फ आम मार्केट नहीं, बहुत अच्छी मार्केट है वो, जो आपसे कैश पे आपको कैश देते हैं और आपसे वो चीज परचेज करते हैं। तो पाकिस्तान को तो ये मसला है। इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक खतरनाक किस्म की चीज है, पाकिस्तान के लिए एक डरोना ख्वाब है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने काबू किया, लेकिन उसके बाद कल आपने शायद खबर देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लोअर दीर के इलाका है मैदान, वहां पे एलिट फोर्स के ऊपर अटैक हुआ। इसके साथ साथ जो है मतलब नॉर्थ वजीरिस्तान में एक और अटैक हमारी मतलब फौजी गाड़ी पे हुआ। तो ये चीजें ये ऐसे नहीं है, इन लोगों की जो है मौजूदगी है वहां पर, खैबर पुख्तनख्वा के इलाकों में है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में है, और ये अगर दोबारा से मजबूत होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है। तो पाकिस्तान की इन सारी चीजों के ऊपर नजर तो है, लेकिन उसके लिए अभी तक ऐसा कोई स्टेप्स नजर नहीं आ रहे हैं हमें कि यार हम कहें कि हाँ यार इन्होंने कोई ये वाले स्टेप्स लिए हैं